नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक महिला जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले का स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मंगलवार यानी 20 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेंगी। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस के टाइटल से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए केस को लिस्ट किया है। जानकारी के अनुसार ये केस मंगलवार को सुनवाई के लिए तय मुकदमों की सूची में 66वें स्थान पर है। हालांकि इसमें विशेष उल्लेख है कि पीठ इस केस को प्राथमिकता के आधार पर सुनेगी। यह खबर घटना के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से 24 घंटे की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के एक दिन बाद आई है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का मतलब है कि अदालत बिना किसी औपचारिक याचिका के दायर किए जाने के अपने आप कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है। स्वतः संज्ञान लेना सुप्रीम कोर्ट को महत्वपूर्ण सार्वजनिक चिंता के मुद्दों को संबोधित करने की भी अनुमति देता है, खासकर तब जब उनमें मौलिक अधिकारों और सुरक्षा की बात शामिल हो। और इस मामले में पूरे देश में मेडिकल बिरादरी के मनोबल और सुरक्षा पर घटना के गंभीर प्रभावों के कारण अदालत की भागीदारी महत्वपूर्ण है। सीबीआई को जो ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या की जांच कर रही है, सीबीआई सरकारी अस्पताल आरजीकर मेडिकल एंड कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से लगातार तीसरे दिन पूछताछ कर रही है। न्यूज एजेंसी ने एक अधिकारी के हवाले से कहा कि केंद्रीय एजेंसी ने उनसे घटना से पहले और बाद में किए गए कॉल की डिटेल देने के लिए कहा है। रिपोर्ट में भी आगे कहा है कि सीबीआई घोष के कॉल रिकॉर्ड तक पहुंचाने के लिए मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करके विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि घोष से शनिवार को लगभग 13 घंटे तक पूछताछ की और प्रिंसिपल से रविवार को भी पूछताछ जारी है। कोलकाता हाईकोर्ट 13 अगस्त को मामले को कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था और अब तक यह पाया गया कि डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के आरोपी संजय रॉय की पत्नी ने खलीफांट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में पूर्व बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी और 2 मैसूर डॉक्टरों के कथित तौर पर अफवाह फैलाने और महिला डॉक्टर की पहचान उजागर करने के लिए समन जारी किया। और अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने घटना के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिए 57 अन्य लोगों को भी समन जारी किया गया है। 9 अगस्त को कोलकाता के पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामला सामने आया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने खुद से संज्ञान लिया है, यानी किसी याचिका के बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। जब जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे आते हैं, तो खासकर जब मौलिक अधिकारों सुरक्षा का सवाल हो, तो सुप्रीम कोर्ट खुद कार्रवाई शुरू कर देता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दखल बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस घटना का सीधा असर देश भर के डॉक्टरों पर पड़ा और देश के अलग अलग शहरों में डॉक्टरों का प्रदर्शन भी जारी था। सुप्रीम कोर्ट के दखल पर कई महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। इससे मामले की गहन और त्वरित जांच हो सकती है, जिससे सुनिश्चित होगा कि जांच एजेंसियां अपने कार्यों के लिए जवाबदेही होंगी। कोर्ट स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा और अस्पतालों की सुरक्षा प्रोटोकॉल की स्थापना के लिए सरकार को निर्देश भी जारी कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी है वो मेडिसिन प्रोफेशन की सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य लिए विधायी या नीतिगत बदलावों को बढ़ावा दे सकती है। और इससे अस्पतालों में सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के लिए सख्त दंड बनाने की सिफारिश भी शामिल हो सकती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई हादसों में सीधा दखल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से यूपीएससी की छात्रों की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने सुरक्षा मामलों को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों पर दिल्ली और भारत सरकार से जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोचिंग सेंटर छात्रों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह घटना एक आंख खोलने वाली घटना है। किसी भी संस्थान को सुरक्षा मानदंडों के पालनों के बिना संचालित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट वाले हिस्सों को एमसीडी ने तेजी से सील किया था और दिल्ली में के कोचिंग सेंटरों के मालिकों ने भी पीड़ित परिवारों की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाए थे।